ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पहले कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली और अब बिहार की सियासत में बीड़ी बम फूट गया। ये बम कांग्रेस की ओर से ही फोड़ा गया है, जिसकी गूंज आज बिहार के चुनावी मैदान में खूब सुनी जा रही है। केरल कांग्रेस की ओर से आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है। बीड़ी पर जीएसटी 28 से 18% किए जाने पर केरल कांग्रेस ने लिखा है कि बी से बीड़ी और बिहार बी से शुरू होते हैं और अब उनको पाप नहीं माना जा सकता। इन शब्दों पर गौर कीजिए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जिसका हम हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं कि अब बी से बीड़ी, बी से बिहार, अब उनको पाप नहीं माना जा सकता है। केरल कांग्रेस का यह पोस्ट वायरल हो गया और बीजेपी के नेता कांग्रेस पर बरसने लगे। विवाद बढ़ता देख केरल कांग्रेस ने ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर अगर मगर के साथ माफी भी मांग ली। केरल कांग्रेस ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। बीजेपी और जेडीयू ने तुरंत यह मुद्दा लपक लिया और कांग्रेस पर तीखे वार शुरू हो गए। बीजेपी का कहना है कि बीड़ी से तुलना कर कांग्रेस ने बिहार और बिहार के मेहनतकश लोगों का अपमान किया है। विधानसभा में जनता कांग्रेस को इसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी। बिहार के करीब 3 लाख लोग बीड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं। पूरे विवाद में कांग्रेस अब बैकफुट पर है। पार्टी के लिए बचाव करना मुश्किल हो रहा है। महागठबंधन की ओर से नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने जरूर कहा है कि अगर बिहार को लेकर कोई आपत्तिजनक बात कही गई है तो माफी मांगनी चाहिए। पहले पीएम मोदी की स्वर्गीय माताजी को गाली देना, पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी की ओर से तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल बिहार के अलग अलग हिस्सों में करना, वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के लिए अपमानजनक बयान देने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को शामिल करना और अब बीड़ी से बिहार की तुलना कर देना और यह कहना कि अब दोनों को पाप नहीं माना जा सकता। एक के बाद एक कांग्रेस की ओर से क्या सेल्फ गोल किया जा रहा है? क्या कांग्रेस का बीड़ी बम चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा? बिहार में पहले से पिछड़ी हुई कांग्रेस के ऐसे बयान से चुनावी रेस में क्या असर नहीं पड़ेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बिहार की राजनीति में बीड़ी बम का यह विस्फोट देखिए। कांग्रेस ने बिहार और बिहारी के प्रति उनकी क्या सोच है, उनके दिल में क्या चलता है, इस बात को जग जाहिर कर दिया। और उसने बिहारी को जो अपमानित करने का काम किया है, बी से बीड़ी और बी से बिहारी, राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को बिहार के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। बीजेपी की आदत है हर बयान को बिहार से जोड़ना या किसी के अपमान से जोड़ना। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है। जिस जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे? ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति। ये सबको पता है। बिहार की जनता इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट के लिए। देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी। बिहार को कितनी तुच्छ दृष्टि से आदरणीय राहुल गांधी जी देखते हैं। इस तरह से ट्वीट किया है तो बीड़ी की तुलना हाइड्रोजन बम के बाद बीड़ी बम नहीं चलेगा। मुझे लगता है इनसे लाज भी लजाकर चली गई है। अब सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी को क्या सेल्फ गोल करने की आदत पड़ चुकी है? जरा सोचिए, 1 महीने के बाद जहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा हो, उस बिहार को लेकर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना। बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के लोगों को लेकर इस तरह की गिरी हुई और गंदी सोच आखिर क्यों है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच अपनी अपनी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन बिहार के लोगों का सीधे तौर पर अपमान इसको क्यों नहीं माना जाए? और जिन लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया गया था, क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है?
कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। और क्या इससे एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही थी वो बैक फुट पर चली गई है? कई मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर सूरज मंडल जी, आप प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश भट्ट जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और मनीष कश्यप, नेता जनसुराज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो डॉक्टर सूरज मंडल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी को ऐसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की आदत पड़ गई है क्या? अब राहुल गांधी कर लें जितनी मेहनत करनी हो, क्या जरूरत है बिहारियों का इस तरह से अपमान करने का? इस तरह की तुलना बी से बीड़ी, बी से बिहार, और अब इस तरह के पाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा बिहार के लोगों के लिए। ऐसे दिन आ गए हैं कांग्रेस पार्टी के। ये सोच है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो केरला से चलते चलते बिहार पहुंचती है। नहीं, देखिए, अभी जो आपने कहा, जिस बात को लेकर इतनी बहस आज आपने बुलाया है, वो तो खैर डिलीट कर दी गई है। लेकिन मैं दूसरी बात आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि बिहारियों से गिरना, हम भी बिहार के हैं और बिहार के लोग बीड़ी पीते हैं, तो इसमें क्या, आप बीड़ी को और कौन पीते हैं? गरीब आदमी पीते हैं, बिहार के लोग को। मैंने बता दिया है। अरे ये क्या, किसे पाप नहीं माना जा सकता? ये क्या बाबू जगजीवन राम भी बिहार के थे। आपको बाढ़ भी बिहार में हो रहा है, बेरोजगारी भी बिहार में है। आपको, आप पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जानता है कि जीएसटी आपने लगाया, पहले बढ़ाया फिर घटाया, आज जीएसटी की चर्चा नहीं करते हैं आप, बेरोजगारी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बी से बिहार, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है। ये कोई शब्द होते हैं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आपने कार्रवाई करवाई कि नहीं करवाई? दलितों का कार्रवाई करवाई कि नहीं करवाई? कार्रवाई करवाई कि नहीं करवाई? मत जाइए दलित पर, मत जाइए। ये जाति की राजनीति नहीं, पूरे बिहारियों का अपमान किया है। बिहार के दलित के लोग भी आते हैं इसमें, बिहारी दलित भी आते हैं इसमें, बिहारी दलित भी आते हैं इसमें, यादव जाति के लोग भी आते हैं इसमें, बाकी जातियां भी आती हैं इसमें। इस तरह का शब्द बोला जाएगा? अरे मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? एक राज्य का अपमान कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे, ऊपर से आके कुतर कर रहे हैं आप। मैं अपनी बात रखूंगा। नहीं, आप बोलिएगा, बाद में बताइए कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? जिसने ये ट्वीट किया था उसको बाहर का रास्ता कांग्रेस ने दिखाया कि नहीं दिखाया? कार्रवाई हो गई है सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने जो बीड़ी पर लाक्षण, आप बेकार में बहस में बुलाती, अगर बोलने ही नहीं दीजिएगा तो आप बहस क्या कर रही? आप मेरी बात सुन लीजिए कम से कम। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के लोग बहुत संवेदनशील है। बिहार में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा है, एसआईआर में कटे वोटों के लिए संघर्ष चल रहा है, और इसके साथ साथ बिहार में जो लोग हैं सबसे अधिक टैक्स देते हैं, जो बीड़ी पीते हैं वो टैक्स देते हैं। तेंदू का जो यहाँ से, या तेंदुआ का जो पत्ता जमुई से सप्लाई होता है, पूरे इंडिया में सप्लाई होता है, और उस पर जो आपने टैक्स लगाया उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 5% ऊपर से टैक्स लगाया है जीएसटी के बावजूद, चूंकि वो तंबाकू है और तंबाकू के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये आपने चर्चा का विषय नहीं चुना। अरे चर्चा तो मेरी समझ ये है मुद्दे को, बिहार के पहले तो ये 11-12 करोड़ लोगों का अपमान है कि नहीं है? बिहार के लोग संवेदनशील होते हैं, क्यों बर्दाश्त करेंगे इस तरह की भाषा? क्यों बर्दाश्त करेंगे वो इस तरह की भाषा कि अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है? क्या ये बिहारियों का अपमान नहीं है? बिहार के लोग बर्दाश्त करेंगे दलितों और गरीबों? गाली नहीं है क्या? ये गाली नहीं है? उन दलितों के लिए भी गाली है, उन दलितों के लिए भी गाली है, यादव समुदाय के लिए भी गाली है, जनता पार्टी जो अगड़ी जातियां हैं उनके लिए भी गाली है, पिछड़ी जातियों का भी गाली है। और जो लोग बीड़ी पी रहे हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं उनका अपमान कर रहे हैं। जो लोग बीड़ी पीते हैं उनकी तुलना पूरे बिहार से कर देंगे आप और कहेंगे अधिक पाप नहीं माना जा सकता है? डॉक्टर सूरज मंडल, कैसी बातें कुतर्क करने के लिए आए हैं? कैसे बिहारी हैं आप? आपको तो माफी मांगनी चाहिए थी सबसे पहले। कांग्रेस के उस केरला वाले की वजह से मैं माफी मांगता हूं। एसआईआर के बजाय गाल बजा रहे हैं डॉक्टर सूरज मंडल। बिहार आया, आप ये स्टालिन बिहार आया, रेवंत रेड्डी ने क्या बोला था बिहार के लोगों के लिए? मुद्दे को छोड़कर रेवंत रेड्डी ने क्या बोला था बिहार के लोगों को लेकर? बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे थे रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता। वो कहते हैं मेरा डीएनए तेलंगाना का है,
केसीआर का डीएनए बिहारी है, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर होता है। डीएनए तो क्या इसको जातिवादी और विभाजनकारी नहीं माना जाएगा? को कौन गाली दिया था? डीएनए को कौन गाली दे रहा है? आपका मुख्यमंत्री बता रहे हैं बिहार के लोग नाखून भेजे थे दिल्ली में। ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का स्टेटमेंट था जिसके विरोध में डीएनए पर आप आपने तो उस समय तो आपको ये शर्मा जी नहीं आया। वो कह रहे हैं कि पहले तो जीएसटी बढ़ा दिया, अब जीएसटी कम कर रहे हैं, इस मुद्दे पर क्यों नहीं बहस करने को तैयार होती है बीजेपी? के शर्मा जी, अब बिहारियों के अपमान से जुड़ा हुआ मुद्दा बनाकर आप लोग हंगामा कर रहे हैं। जी नहीं चित्रा जी, जब जीएसटी पे डिबेट आप रखेंगे तो जीएसटी पे हम भरपूर बजट डिबेट करेंगे, लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ यहाँ कांग्रेस का व्यक्ति बैठ के कह रहा है कि बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। अरे ट्वीट आपके लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है। हमारा शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? आप क्या बोल रहे हैं? अरे तो बिहार से हो तो बिहार के साथ, अरे बिहार से तो बिहारियों को गाली दो। बिहार के हो, कल आपने बंद के दौरान बिहार के महिलाओं के साथ ज्यादती की है और उसको बंद कराइए। पहली बार आया बीड़ी बीड़ी कर रहे हैं डॉक्टर सूरज मंडल। अरे बीड़ी बीड़ी कर रहे हैं डॉक्टर सूरज मंडल जी, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले तो आपके नेता इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें बिहारियों के लिए, ऊपर से आप आकर यहाँ पर दूसरों को बोलने भी नहीं देंगे। ये बहुत मैं 4 बार पढ़ देती हूँ, दर्शक हमारे गौर से सुने। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से केरला कांग्रेस के ये ट्वीट किया गया है, सुन लीजिए, नहीं बोलने दूंगी। आप बिहारियों का अपमान करेंगे, मैं बोलने दूं? कैसे बिहारी हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही है? कैसे बिहारी हैं आप? अरे मैं बिहार का खाली नानी बिहार की है, मुझे बुरा लग रहा है। आप तो बिहारी हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा है? सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए मेरी बात। बीड़ी और बिहार दोनों बीच से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। बिहार के लोगों की तुलना ऐसे की जाएगी? इतने प्रबुद्ध लोग होते हैं। जिस बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, जहां से राष्ट्र कवि आते हैं, उस बिहार को जहां से जननायक आते हैं, बिहार के लोग पाप है डॉक्टर सूरज मंडल? और बैठ के कांग्रेस के इस केरला कांग्रेस के ट्वीट पर आपको पहले माफी मांगनी चाहिए थी और अब बैठकर कुतर्क कर रहे हैं। लेकिन अभी आप चुप रहिए। के शर्मा बोलेंगे। पहले ही कह दिया कि केरला कांग्रेस की ट्वीट शर्मा जी डिलीट कर दी गई है। अरे डिलीट करने से क्या हो जाता है? डिलीट कर दिया है, क्या हो जाता है? सोच क्या है आपके नेता की पता चल रहा है ना, डिलीट कर दिया है। के शर्मा जी, चित्रा जी बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी, हाँ। पहले तो प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाता है। सोचे समझे तरीके से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग मिलके गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी को, वो भी मां बहन की। इसके बाद बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं और इसके बाद भी बेशर्मी के साथ टीवी में बैठ के जो डिफेंड कर रहे हैं। बिहार की जनता को गाली दी गई है और यह कोई पहली बार नहीं दी जा रही है। जिस स्टेलिन की पार्टी ने बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला बिहारी असभ्य है, बिहारी डाकू बलात्कारी है, बिहारी नासमझ है, बिहारी सिर्फ पानी पूरी बेचने वाला है, उस स्टेलिन को बुला के राहुल गांधी और मुझे तो दुख होता है कि तेजस्वी यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो स्टालिन के साथ मंच साझा करते हैं, उसका स्वागत करते हैं वहां पर। जो स्टालिन की पार्टी जो है बिहारियों को जो है चुन चुन के गालियां बक रही थी। यहां मृत्युंजय तिवारी बैठे हैं, अभी ज्ञान दे रहे थे, इनका एक बाइट सुन रहा हूं मैं जी। बहुत से बुद्ध, अरे कहां चले गए लालू प्रसाद यादव? 2 दिन से ट्वीट कर रहे हैं, एक अभी क्या मुंह में दही जम गई है, बोल नहीं पा रहे लालू यादव। कांग्रेस से क्यों नहीं बोलते हैं कि क्यों गालियां देते हो बिहारियों को? और ये कोई पहली बार नहीं, मैं अभी आपको ये पूरा लिस्ट सुनाता हूं। खड़गे साहब ने क्या बोला बजट के समय में? बिहार जैसा छोटा मोटा राज्य, बिहार खड़गे कांग्रेस की नजर में यह राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका बयान है। बिहार के लिए चन्नी ने पंजाब की जो सभा हो रही थी उसमें क्या बोला? पंजाब पंजाबियों का है, यहां पर कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी, उन्हें पंजाबियत ही सीखनी होगी। यूपी बिहार के भैया यहां आकर राज नहीं कर सकते, बिहार के भैया को पंजाब में फटकने नहीं देंगे। और प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी बैठ के उनके भाषण पर। ये सलमान खुर्शीद ने क्या बोला है बिहारियों के लिए? रेवंत रेड्डी ने क्या बोला है बिहारियों के लिए? और आपको याद होगा चित्रा जी, शीला दीक्षित ने 2007-8 में इस दिल्ली में बिहारियों का जो अपमान किया कि इन बिहारियों के कारण से दिल्ली खराब हो गई है, ये मेरे पास स्टेटमेंट है उनका।
मैं अभी आज आपको पढ़ के सुना सकता हूँ वो स्टेटमेंट। अरे इसी तरह का तो मैं ये अभी काम करा रही हूँ। कांग्रेस की हिमाचल के आदतन सीएम है। सुखविंदर सुक्खू का भी बयान है। बिहारियों उन्होंने कहा कि को शिमला में बिहारी मजदूरों ने फ्लोर पर फ्लोर मैं वही कह बनाकर रहा हूं। नुकसान पहुंचा दिया। अब सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आदत पड़ गई है क्या सेल्फ गोल की? लेकिन के शर्मा जी, आप लोगों ने क्या कामकाज किया है, उस पर चुनाव लड़ने जाएंगे या कांग्रेस के नेता बिहार के लिए क्या बोल रहे हैं उस पर चुनाव लड़ने जाएंगे? बिल्कुल, हम चित्रा जी अपने कामकाज पर ही वहां पर उन्हीं मुद्दों पर हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन यदि बिहार की जनता को ये यदि गाली बकेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यदि देश के प्रधानमंत्री को गाली बका जाएगा, बिहार की जनता का इसको गाली बककर इन लोगों ने उस दिन आरजेडी के गुंडे और मवालिये जो अराजक तत्व हैं, ठीक है, आरजेडी के अंदर, उनको एक इशारा किया है कि पहले प्रधानमंत्री को गाली दो फिर बिहारियों को गाली दो। ठीक है, कुछ नहीं होगा आपका, आपको आंख सर आंखों पर हम बैठाएंगे। राजीव जी और इसीलिए आज लालू प्रसाद यादव की बोलती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, लालू बोल नहीं पा रहे लालू प्रसाद यादव। किया था जब बीजेपी का बिहार बंद था, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि पूरे बिहारियों को, माताओं बहनों बेटियों को गाली दो और दुर्व्यवहार, क्या यह उचित है? शर्मा किस तरह करके ट्वीट किया था मृत्युंजय तिवारी जी। और आज देखिए, मतलब कांग्रेस के लिए ऐसा तो नहीं हो गया आरजेडी को लेकर के हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे? मृत्युंजय तिवारी जी, आपका कहीं वही हाल नहीं बना दे कांग्रेस पार्टी? एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इतना बयान है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। इतनी मेहनत आरजेडी के लोग कर रहे हैं बिहार में। लेने के देने तो जिनको पढ़ने थे, कल बिहार बंद कराया था ना भाजपाइयों ने, एनडीए वालों ने, कैसा लेने के देने पड़ा है या देख लीजिए, आपके कैमरा में कैद हुआ होगा, भले आप लोग नहीं चलाए होंगे। अरे चलाए हैं मृत्युंजय तिवारी, मत रोया करिए इन चीजों को लेकर, पूरी खबर चलती है बिहार की हमारे वहाँ। चित्रा जी सुनिए ना, इसलिए हमने कहा, भी आरजेडी की, इसलिए तो हमने कहा कि अभी हमारे के शर्मा जी भाई बहुत ज्ञान दे रहे थे बिहार के सम्मान की बात। अरे बिहार का स्वाभिमान पर हमें अभिमान है, हर बिहारियों को अभिमान है। अरे कौन सा अभिमान है कि वो पाप बता रहे हैं बिहारियों को? हाँ, अरे कांग्रेस पार्टी को भी बोलिए ना थोड़ा सा ट्विंजय तिवारी जी। जिस ट्वीट को लेकर चर्चा हो रही है, बोलने दूंगी, जिस ट्वीट को लेकर चर्चा हो रही है उस पर भी तो दो शब्द बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो सुन लीजिए ना, पहले सुनिए ना, रहे तो आप सवाल से सवाल कीजिए। 1 मिनट तो दीजिए, 1 मिनट के बाद बोलेंगे। चलिए बोलिए। हाँ ठीक है, मुश्किल है भाई, बोलिए 1 मिनट के बाद ही बोलिएगा इस पर। चित्रा जी, जो भाजपाई अभी ज्ञान दे रहे थे बिहार पर, उनसे पूछिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती पर आकर गांधी मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। 14 करोड़ बिहारियों को गाली दी थी। इससे बड़ा कोई गाली होता है? ये ज्ञान देंगे जब गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों को खदेड़ा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। ये भाजपाई कहाँ रहते हैं? कल जिस तरह की गुंडागर्दी सड़कों पर हुई है सबने देखा है। ये फेक प्रोपगंडा चलाकर जो बिहार चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है, हार इनको निश्चित दिख रही है, तो यही सब मुद्दे को उठा रहे हैं। अरे जब माफी मांग ली कांग्रेस पार्टी ने किया, तो श्री तेजस्वी यादव जी ने किया। अगर बिहार पर कोई आपत्तिजनक बातें कही गई है तो माफी मांगना चाहिए। उन्होंने डिलीट सोच दिखाती है ना मृत्युंजय तिवारी जी। अगर आप संतुष्ट हो गए कि ट्वीट डिलीट हो गया और उससे हम बड़े संतुष्ट हैं, मैं तो हैरान हो रही हूँ मृत्युंजय तिवारी जी, कैसे बिहारी हैं आप? कैसे बिहारी हैं आप? आपको तो उस कांग्रेस पार्टी के जिस कार्यकर्ता या नेता की ओर से ट्वीट करवाया गया उसको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए मृत्युंजय तिवारी जी। कैसे बिहारी हैं आप? वो आपको पाप बताए बिहारियों को और आप आकर बीजेपी को यहाँ पर आईना दिखाए। जरा खुद को भी देख लीजिए ना, चेहरे पर धूल होती है तो आईना नहीं साफ किया जाता है, चेहरा साफ किया जाता है, तब चमकेगा चेहरा आईने में। मृत्युंजय तिवारी जी, चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, बिहार वासियों से माफी मांगना चाहिए। छोटा सा जवाब देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री छोटा सा जी जवाब। को नीतीश जी ने बाल और नाखून का मैं छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। बिहार का फुल फॉर्म बताया था, आपको भी सुनना चाहिए बिहार का फुल फॉर्म।
और उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो बिहारियों को इस तरह से गाली देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी सुनना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर अगर पक्ष विपक्ष एक साथ नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो इसी तरह से आप लोग गाली सुनते रहेंगे। मैं हैरान हो रही हूँ क्या बैठकर यहाँ पर उस आदमी का साथ देने के लिए बैठे हैं? और तो बाहर करवाइए ना उसको, जैसे ट्वीट किया है। हिम्मत कैसे हुई उसने बिहार के लोगों पर इस तरह की टिप्पणी करने की? ठीक है, राजीव रंजन जी बोलेंगे, उसके बाद बाकी लोग बोलेंगे। हाँ, एक छोटा सा जवाब राजीव रंजन जी छोटा सा जवाब बोलिए मात्र चित्रा जी बोलिए। एक वो कल की तस्वीरें याद दिला रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किस तरह की बदतमीजी। हाँ, मैं बताऊं, शर्मा, मैं सुनिए आप इनको थोड़ा सा बंद करा दीजिए। अभी इन्होंने कहा कि उसने डिलीट कर दिया, सुनिए भैया, वो कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि उन्होंने अरे भाई सुन तो लो, बीच में चिल्लाने के लिए थोड़ी ना। मैंने क्यों चिल्ला रहे हो? बिहारियों के अपमान होने पर भी इतना चिल्ला रहे हो? हाँ, अरे रहने दो, ये ज्ञान मत दो भैया, ये लालू यादव की सिखा के बिहारियों को हमें क्या सिखा रहे हैं? अब आओ, अब मुझे बात, चित्रा जी मुझे बात पूरी करनी है। चित्रा जी मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, ये समय बर्बाद कर रहे हैं। ये इतना कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया तो अब ठीक हो गया बात। पहले डीएनए पर मुख्यमंत्री जी के सवाल खड़ा किया, सारा घोटाला किया। अरे भाई सुन तो ले भाई, शांत तो हो जाए। बीजेपी की ओर से बीजेपी चुनाव हार गई, फिर उसके बाद वो चुनाव में गई, फिर क्या हुआ? फिर जीती। अरे अभी तो आपके पक्ष से आया है ना बयान, अभी तो आपके वहां से आया है बयान। उन्होंने डीएनए पे तो चुनाव हार गए, अभी तो आपके वहां से आया है बयान। अभी आप वोट चोरी करके फिर देखिए, खुद में देखिए। शर्मा जी, फिर राजीव रंजन जी बोलेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ विपक्ष के नेताओं की आदत पड़ रही है बोलने की। प्लीज बोलने तो दीजिए। एक बात, आप 4:30 मुझे बात तो पूरी करनी। 4.5 मिनट बोले मृत्युंजय तिवारी जी। बोलिए के शर्मा जी। मुझे एक बोलिए ले पाए। मैं ये कह रहा हूं, यदि इनका लॉजिक है तो लालू प्रसाद यादव ने चारा चोरी किया, कोर्ट ने उनको 5 केसों में सजा दिया, सजा याफ्ता कर दिया। 70,000 करोड़ आपने चोरी किया। माफी मांग ले। 70,000 करोड़ चोरी किया है, उसकी सजा कम हो सकती है क्या? क्या चोरी करेंगे? लालू प्रसाद यादव की सजा कम हो सकती है क्या? रिपोर्ट, लालू प्रसाद यादव की सजा 70,000 करोड़ चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, बिहार के लोगों का पैसा डकैती हुआ, माफी मांगने उस पर ताला लगा हुआ है मुंह पे। चारा नहीं आपके पास, 70,000 करोड़ का डकैती हुआ। राजीव रंजन जी, चारा चोर पूरा परिवार जेल से बेल में। केरल कांग्रेस ने चारा चोर, वोट चोर है, राहुल गांधी वोट चोर है, यह हालत है। राजीव रंजन जी को बोलने देंगे। राजीव वोट चोर सब है, वोट चोर, गद्दी चोर जी। राजीव रंजन जी, देखिए चित्रा जी सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी तो पूरी फेरिस्त अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको गिना दी गई और आपने खुद भी चर्चा की। अनेक अवसरों पर कांग्रेस के नेताओं ने और इंडिया ब्लॉक के कई चीफ मिनिस्टर्स और बड़े लीडर्स ने क्या कुछ बिहार के बारे में कहा। मैं वो फिर से प्रसंग को दोहराऊंगा नहीं, इसलिए उस पर काफ़ी चर्चा हो गई। दरअसल बिहार कांग्रेस के लिए बराबर एक आंतरिक उपनिवेश रहा है। बिहारी राजनेताओं से कांग्रेस की परेशानियां पूर्व में भी बढ़ती रही हैं। बिहार के लोगों को लेकर के जो इनके मन में दुराव था, उसकी कुछ बानगियां हैं। पहला, बिहार के औद्योगिक शिखर पर बिहार नहीं पहुंच जाए, इसलिए कि JRD टाटा ने जमशेदपुर में अपना उद्यम लगाया, लेकिन उसके बाद इनके तत्कालीन मंत्री TTK कृष्णमाचारी ने बिहार पर फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी इस देश में लागू किया और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार को हुआ। शेष रॉयल्टी के दोहरे मानकों को लेकर के भी लंबे समय तक बिहार में संघर्ष हुआ है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प प्रसंग है, देश के प्रथम राष्ट्रपति की आपने चर्चा की,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समाधि के लिए दिल्ली में इन्होंने जगह नहीं दी। बिहारियों से इतना डरते हैं ये लोग, और उन्हें अपना अंतिम जीवन के आखिरी वर्ष उन्हें पटना में बिताने पड़े। उनकी समाधि के लिए नहीं, उनके रहने के लिए नहीं, कोई प्रबंध इन्होंने नहीं किया। बिहार इसलिए इन्हें नहीं भाता है कि यहाँ से इनके अधिनायकवाद और इनके भ्रष्टाचार को लेकर के व्यवस्था परिवर्तन का जो शंखनाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया, जहाँ विपक्ष के कई नेता उस आंदोलन की उपज है, वो भी बिहार की धरती है। तो बिहार को किसी तरीके से धकेलना था। बिहार चूंकि एक ऐसी धरती है जिसने कई महान ऋषियों को, कई धर्मों को बिहार में अवतरित होने का अवसर मिला, और जो ये गौरवशाली अतीत है, जो हमारी परंपरा है, जो समृद्ध विरासत है, कांग्रेस के नेतृत्व को कभी नहीं भाई। उसके बाद ये रेवंत रेड्डी से लेकर स्टालिन से लेकर जो ये पूरी फहरिस्त है, शीला दीक्षित और जो चरणजीत सिंह चन्नी, ये तो है ही है। लेकिन ये ताजा ट्वीट हैरानी है। इसके पहले बजट को लेकर के इन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये बिहार का बजट है। आज गलबहियां कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन ये सच है कि बिहार के सवाल पर कांग्रेस ने बराबर बिहार का अपमान किया। बिहार आगे नहीं बढ़े, इसके साजिशों को इन्होंने लगातार रचने का काम किया, और बिहार को बांटने से लेकर बिहार के अंदर कई तरह की परेशानियां पैदा करने वाले लोग आज गालियां दे रहे हैं। आज बिहारियों को गाली पड़ रही है, तो एक ट्वीट नहीं किया गया कि कांग्रेस निकाले उस नेता को बाहर। राजेश भट्ट जी, मनीष कश्यप जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए चित्रा जी, सबको पता है कि बिहार की ओर कोई आंख दिखाएगा तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के रहते ये संभव नहीं है। जिनको सत्ता का मलाई खाना है, उस समय क्यों चुप थे? उदाहरण दिया, अभी भी माफी नहीं मांग रहे। झूठ बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव खड़ा कर दिया, माफी नहीं मांग रहे। और आप कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की बोलती बंद है, से माफी मांगी। कांग्रेस के आगे बोलती बंद है तेजस्वी यादव, किस तरह से कांग्रेस के आगे बोलती बंद हो गई है। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आगे बोलती बंद हो चुकी है। कोई हो, बिहारियों को कोई अपमान नहीं कर सकता, लेकिन भाजपा के लोग, आज गुजरात के लोग तो बोल यात्रा में बोल रहे थे कि बिहार की धरती पर जाकर माफी मांग लेते। रेवंत रेड्डी आए थे, बता देते कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं जो यहाँ पर डीएनए की बात कर रहा था, हिमाचल के सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी यूपी बिहार के भाइयों को पंजाब में फटकने नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ? सत्ता से बाहर हो गए। ऐसी लंबी फहरिस्त है। मल्लिकार्जुन खड़गे उसको छोटा मोटा राज्य बता देते हैं, न जाने कौन सा उनको बड़ा राज्य दिखाई देता है कि उनको बिहार छोटा मोटा राज्य दिखाई देता है। इस तरह की लंबी फहरिस्त हमारी रिसर्च टीम ने निकाली है कि समय समय पर किस तरह से बिहारियों का मजाक बनाया जाता रहा है। राजेश भट्ट जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये बिहार के लोगों में अगर एकजुटता होगी पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर भी, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते कि दूसरे राज्यों के अलग अलग नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं राजेश भट्ट जी, और उस पर भी कुतर्क यहां पर गढ़ा जाता है और बताया जाता है कि नहीं, इनकी गाली ज्यादा कम है, इनकी तो बहुत ज्यादा है, ये माफी मांगे। ये हाल हो गया है बिहार में लोगों का, और खासतौर से नेताओं का। राजेश भट्ट जी। चित्रा जी, हैरत होती है, चोरी भी और सीनाजोरी भी। बिहार ज्ञान और क्रांति की भूमि है। इसी बिहार ने चंपारण सत्याग्रह का गवाह बना है। यहीं की धरती जेपी आंदोलन की धरती रही है, जो पूरे देश में क्रांति का सूत्रपात किया था। कुछ हमें की आवाज आ रही है या फैन चल रहा है, प्लीज अगर आप किसी से बोल दें कि वो बंद कर दें। राजेश भट्ट साहब, पीछे आवाज आ रही है, या फैन की है या किसी चीज की है, फिर आपकी साफ आवाज आ रही है। इसी बिहार से चित्रा जी कई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। एक से एक विद्वान और मनीषी यहाँ जन्म लिए हैं। कई धर्मों का ये उद्गम स्थल भी रहा है। उस बिहार का अपमान करके कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? और शर्म तो तब आता है जब अपने राजनीतिक छद्म स्वार्थ के लिए बिहार के होते हुए भी आज पैनल पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी उसी का समर्थन कर रहे हैं। क्या बिहारी होने का स्वाभिमान उनमें जिंदा नहीं है? कांग्रेस की यही संस्कृति रह गई है।
मान लिया जाए कि बिहारी तेजस्वी और यादव तो बिहार बोल रहे हैं और ना, हम ऐसी बिहारियों पोस्ट का का अपमान समर्थन करना नहीं करते। कांग्रेस का मान सकल आपका बन गया जिंदा है। हो रहा है। हाँ, बीड़ी बिहार की तुलना वाले इस पोस्ट पर नहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कहा जी है पैर कि छू रहे ये थे गलत है। प्राइम मिनिस्टर का, तेजस्वी तब आपका स्वाभिमान आज जाग रहा है। सिर्फ इतना कहने से चित्रा जी, सिर्फ इतना कहने से बात खत्म हो जाती है क्या? सिर्फ इतना कहने से बात खत्म हो जाती है क्या? कांग्रेस क्या बिहार और बिहार वासियों से माफी मांगेगी? और उनपे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिसने ट्वीट किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ट्वीट करके ट्वीट हटा देना, ये क्या यही सुविधा है? और दूसरा इसका कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के लोगों को पूरे बिहार और बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए ये जान लीजिए कि कांग्रेस बिहार में कहां है, और इस बार का चुनाव में बिहार से सुपड़ा साफ होने वाला है महागठबंधन का। ये बौखलाहट में दिया गया बयान का बिहारी प्रतिकार आगामी चुनाव में करेंगे और इसका एक एक हिसाब लेंगे। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। मुझे 2 मिनट समय दे दीजिए। हाँ, 2 मिनट आराम से मिलेगा। सिर्फ 2 मिनट समय दीजिए। मैं ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति में ये लोग बिहार को जो बर्बाद कर रहे हैं, अपने गठबंधन में इसकी चर्चा की क्या? नेताओं के बीच एकजुटता रहती तो फिर किसी नेता की हिम्मत नहीं होती ना बिहारियों को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की। मनीष कश्यप जी, तेजस्वी जी में बिहारी स्वाभिमान जिंदा नहीं है क्या? तेजस्वी जी बिहार के नहीं है क्या? इसमें बहुत सारे मजदूरों को जो है पीटा गया है वहां पे। अब क्यों पीटा गया है, किस वजह से पीटा गया, पहले ये टीवी चैनल के डिबेट में जो लोग बैठे हैं वो देख ले इस वीडियो को। ये तमिलनाडु का वीडियो बताया जा रहा है, इसकी सच्चाई ये लोग बताएं। डीजीपी इनके पास है, अधिकारी दिखा रहे हैं, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं इसकी। हाँ, हम भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बिहार के नेता लोग और बिहार के डीजीपी साहब पुष्टि करें कि ये कहाँ का वीडियो है, जांच करें। इस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है तमिलनाडु से, क्योंकि हम एक बार पुष्टि किए थे तो हम जेल चले गए थे। हम भी पुष्टि नहीं कर रहे, क्लियर कर रहे हैं। ट्वीट हुआ है केरला से। इसके पहले अल्पेश ठाकोर ने बिहारियों के साथ क्या किया था, जो वर्तमान समय में बीजेपी के नेता बने हुए हैं गुजरात में। उन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में जो है भाषा के नाम पे किस प्रकार से बिहारियों को मारा जा रहा है। ये लोग पक्ष में बैठ के जो है लालू जी का काल याद कर रहे हैं, और लालू जी के नेता जो है ना वो 71,000 करोड़ याद कर रहे हैं, और बिहारी रोज मार खा रहा है, रोज मार खा रहा है। साथ ही साथ बिहारी को बीडी से तुलना किया जा रहा है कि बीडी एंड बिहारी स्टार्ट विथ बी। और इस प्रकार का ट्वीट आने के बाद भी बिहार में किसी भी अधिकारी को ये हिम्मत नहीं हो रहा है कि केरला में जिन लोगों ने ट्वीट किया उसके ऊपर एफआईआर किया जाए। और मनीष कश्यप के ऊपर एक रात में 10 एफआईआर और 1 एनएसए लगा दिया गया था। 1 एनएसए लगा दिया गया था। क्यों नहीं एफआईआर हो रहा है? जिसने बिहार का अपमान किया, जेल में भी रखा गया था लंबे समय 9 महीना जेल में रखा गया। यहाँ पे ज्ञान का भंडार और ना जाने क्या क्या महापुरुषों की धरती और ना जाने क्या क्या बोलने वाले प्रवक्ता बैठ जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी कार्रवाई नहीं करवा रहा है। बिहार के डीएनए पे सवाल किया था रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री था, तो इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बिहारियों का तुलना जो है अपमानजनक शब्दों से जो है ना, वो चौवन्नी छाप चन्नी कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री उन्होंने की। ये भाषा बिहारी गाली सुने सिर्फ। आप बताइए ना, हम उनको हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं राहुल गांधी से कि चन्नी पे कार्रवाई करें। हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं। जब हम विनती कर रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। जब हम उनको जो है उनका औकात दिखा रहे हैं तो आप बोल रही है कि ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें। रेवंत रेड्डी ने हमारे डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था, हमने कुछ नहीं बोला। केरल वाले लोगों ने, तो केरल का कांग्रेस ने जो है बीडी को बिहारी से तुलना कर दिया, हम कुछ नहीं बोले। और हम अरे बीडी की बिहारी से तुलना तो छोटी, यहाँ पर बोल रहे हैं अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। मतलब बिहारियों को पाप जैसे शब्दों से वो तुलना कर रहे हैं। अब बताइए, बीडी और बिहार दोनों 20 से शुरू होते हैं। आप जरा तुकबंदी बिठाने के चक्कर में क्या किया है केरल कांग्रेस की इकाई ने कि अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है। कितनी सड़ी हुई सोच है बिहार को लेकर ऐसे नेताओं की। गलत बात है। चित्रा जी, आप जो है गोरखपुर की रहने वाली है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश का तुलना कोई ऐसा कर दिया होता तो बीइंग ए जर्नलिस्ट आप एक अलग रोल में होती, लेकिन एक उत्तर प्रदेश की नागरिक होने के नाते जो है एक अलग रोल में होती। और उत्तर प्रदेश का अपमान मुझे लगता है कि चित्रा त्रिपाठी जो आपके चैनल पे बैठ के किसी भी राज्य का इन शब्दों में अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम पहले भारतवासी हैं और इस तरह के शब्दों का अपमान कतई नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है बिहार के लिए। नहीं मांग रहे ना वो, नहीं मांग रहे हैं वो, तो याद दिला रहे हैं इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, कहाँ माफी मांग रहे हैं। मांगना चाहिए जो भाजपा वाले हैं उनको भी माफी मांगना चाहिए अल्पेश ठाकुर के कुकृत के लिए।
जो महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे जो है बिहारियों को पीटा जा रहा है उसके लिए, और जो ये आरजेडी वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं इन्हें रेवंत रेड्डी के लिए, चन्नी के लिए, और केरल में जो बोला गया है बिहारियों को उसके लिए। और जो मैंने वीडियो दिखाया उस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। केवल वही वीडियो दिखाएं। हाँ, मैं आपसे आग्रह करूंगी। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हाँ। और हजारों लोगों ने डाला है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो की जांच हो कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है और क्यों जो है बिहारी मजदूरों को पीटा गया है। अभी 25 दिन के अंदर अंदर सुगौली एक जगह है जहां पे 3 बिहारियों का डेड बॉडी तमिलनाडु से आया है। सरकार को यह बात पता है और पूर्वी चंपारण के डीएम साहब को यह बात पता है, लेकिन इस पे एक दिन भी डिबेट नहीं हुआ। 3 डेड बॉडी जो है केरला से, तमिलनाडु से कैसे आया और किस हाल में आया और क्या हुआ था। अरे बिहारी जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुलाया तो था बिहार में, पूछ लेते आप लोग, पूछ लेते वहां पर, बुलाया तो था इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूछा था ना। हाँ। हमने पूछा था नीतीश कुमार जी जो है एक डेलीगेट्स भेज के जो है पता करा ले कि आखिर सच्चाई क्या है। इतना इन लोगों को फुर्सत नहीं है, इतना फुर्सत नहीं है, और सिर्फ टीवी चैनलों पे बैठ के जो है ना बिहार का अपमान करेंगे ये लोग। अरे कम से कम आरजेडी और महागठबंधन के प्रवक्ताओं, थोड़ा सा तो आप लोग शर्म कीजिए। बहुत सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग तो अब हमें नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन आप लोग गार्जियन हैं, कम से कम थोड़ा तो विरोध कर दीजिए। इंसानियत के नाते बिहारी के नाते निकाल के बाहर करवाइए ऐसे कार्यकर्ताओं को सूरज मंडल जी। और बिहार का जो पक्ष रखने वाले जो है बीजेपी पार्टियां आएंगी जाएंगी, सबसे बड़ा तो प्रदेश और देश होता है ना सूरज मंडल जी। रखिए ना जिस धरती पर जन्म लिया आपने, उस धरती को अगर पाप से तुलना आप की जा रही है, चाहती है मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल, आप ही से सवाल है सूरज मंडल जी। नहीं वो, हाँ देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि कार्रवाई हो, आपको क्या पता है कि कार्रवाई क्या हुई नहीं है, उसका तो कोई आपके पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। अरे और अगर बताइए, नहीं सुन लीजिए, नहीं तो क्या ये कार्रवाई कर दी है? नहीं हुई है तभी तो नहीं खबर आई है ना। मनीष जी को तो नहीं आप जब कांग्रेस और आरजेडी बोलती है, आप बोलने नहीं दे रही है। अरे भैया, कांग्रेस का ही नेता बोला है तो फिर मैं आप ही से सवाल का जवाब लूंगी ना। नहीं कांग्रेस, हाँ तो मैं बोलने दीजिए, जवाब तो सुनिए। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस से इनको क्या दिक्कत है कि बाबू जगजीवन राम जैसे लोग, चूंकि कांग्रेस में दलित नेता थे इसलिए इनको दिक्कत है। ये जनसंघ और बीजेपी के लोग बराबर, और सुन लीजिए, स्टालिन नहीं आ रहे, आप मेरी बात सुन, आप नहीं बोलने, आप नहीं बोलने दीजिएगा, आप नहीं बाबू जगजीवन राम को लेकर क्या हुआ था बीजेपी नहीं बोलने, बहुत दूर तक बात चली जाएगी। इतिहास पढ़िए बाबू जगजीवन राम का, बाबू जगजीवन राम का इतिहास पढ़िए सूरज मंडल जी, फिर आपको कुछ पता ही नहीं है। बाबू जगजीवन राम के साथ के नेताओं ने क्या व्यवहार किया था, बाबू जगजीवन राम को छोड़िए, उनके परिवार के लोगों के साथ क्या व्यवहार किया था, बहुत दूर तक बात चली जाएगी। सूरज मंडल जी मत जाइए, बाबू जगजीवन राम बहुत दूर तक बात चली जाएगी, मत जाइए वहां तक। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोल रहा, सब साक्षर हैं, सब साक्षर हैं। बाबू जगजीवन राम पर किताबें पढ़ी हुई है मैंने, अगर बताने लगेंगे फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उस दौर के लोगों ने क्या किया था बाबू जगजीवन राम के साथ, उनके परिवार के साथ क्या किया था, उनके परिवार के साथ क्या किया था। मत जाइए ना बाबू जगजीवन राम के पास, मत जाइए, नहीं तो आईना देखेंगे घिन आने लगेगी। कांग्रेस के तरफ से मैं सही बात बोल रहा हूँ, मुझे घिन आ रही है उन लोगों से जो महिलाओं को कल पटना में और बिहार में पीटा जा रहा था और उसकी बात और चर्चा नहीं करते हैं। और यहाँ पर चूंकि आर्टिकल 15(1) और 16(1) तमिलनाडु से आया, वहां के लोगों ने पिछड़े वर्ग और दलितों को संविधान में स्थान दिलाया, ये घृणा के पात्र बन गए। इसलिए और इसलिए जब इनके मुख्यमंत्री बाहर के किसी प्रधानमंत्री का पैर पब्लिक में छूते हैं तो इनके स्वाभिमान को ठेस नहीं लगता है। जाति में बिहारियों को बांटेंगे तो फिर बिहार के वो बिहारियों को गाली दे रहे हैं, वो पूरी बिहारियों को गाली दे रहे हैं, बिहारियों को गाली दे रहे हैं। अरे यहाँ पर आप लोग जो क्या समस्या क्या दिक्कत है, थोड़ा मजदूरों को देखिए। बाबू जगजीवन राम का आप बात कर रहे हैं, आपने उनका इतिहास नहीं पढ़ा है, पता नहीं कैसे नेता है कांग्रेस के।
अभी मैं बताने लगूंगी इतिहास तो बड़ा अरे मैं आपसे अधिक पढ़ा हूं, आप किताब लेकर आ गए कर लीजिए तो मैं कम पढ़ी लिखी हूं। लेकिन मुझे पता है बाबू जगजीवन राम पर आप फंस जाएंगे, मत जाइए उधर। नहीं, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, देखिए। और अगली बार आइएगा तो थोड़ा पढ़ कर आइएगा। उस बात का नहीं चर्चा जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं दिखाऊंगी कि कांग्रेस अरे आप मुझे बोलने दीजिएगा तो पता चलेगा। अरे मैं पूछ रही हूँ कार्रवाई हुई है क्या? आपने कहा कि कार्रवाई आप बोलने ही नहीं दीजिएगा, आप सुनना ही नहीं चाहती है। चित्रा जी, अगर कार्रवाई होगी तो आपको पता चलेगा, तो क्या उस पर डिबेट रखिएगा? इनको अरे खबर चलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई कर दी। हाँ, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने वाले को कांग्रेस से बाहर का रास्ता तो दिखाया होता। आप उसका इंतजार कीजिए, हम तारीफ करते लेकिन नहीं किया ना, तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। आप इंतजार कीजिए, ठीक है? नहीं, आप क्या सोच रही हैं? शर्मा जी, आप टाइम ले लीजिए, के शर्मा जी। लेकिन मुद्दा के शर्मा जी क्या होना चाहिए बिहार के चुनाव में? मुद्दा तो ये होना चाहिए ना कि आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने बिहार में क्या किया है। आप लोगों ने कामकाज के मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं बोलना चाहते? के शर्मा जी पकड़ लेंगे कांग्रेस पार्टी का ट्वीट और फिर चाहेंगे उसे पर डिबेट। नहीं, हम बात करते हैं। हाँ, नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना, हम क्यों नहीं बात करना चाहते? हम तो जनता के बीच उसी को लेके जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? या तो वो चुनाव आयोग को गाली बक रहा है, और या प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली बक रहा है, या बिहारियों को मां बहन की गाली बक रहा है। यही तीन काम विपक्ष कर रहा है ना, तो वही तो मुद्दा बना रहा है। तो हम तो चर्चा करेंगे। विपक्ष न प्रधानमंत्री को और न बिहारियों को गाली दे रहा है, वोट चोरों को गाली दे रहा है। शर्मा जी, चित्रा जी, कैसा आप डिबेट करा रही? नहीं बोलेंगे सूरज। हाँ, सुन, आपको रोकना पड़ेगा। ये गांधी खानदान को खुश करने के लिए बयान दिए गए हैं, इस तरह के बैठ किए। जानती हैं आप इसको? आपने अभी जगजीवन राम और इनकी बात कर, मैं केवल दो उदाहरण देता हूँ, बीच की बात नहीं करूँ। नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू का कितना अपमान किया, ये पूरे इतिहास में लिखा भरा है। और सीताराम केसरी इसी बिहार से आते हैं। ये सोनिया गांधी के कार्यकाल में क्या हुआ सीताराम केसरी के साथ, जो बिहार के पुत्र थे, बिहार से आते थे, उनके साथ क्या किया इस गांधी खानदान ने, ये उसी के, वो भी एक उदाहरण प्रस्तुत है। तो ये गांधी खानदान को खुश करने के लिए होता है। और लालू प्रसाद यादव की चुप्पी इसलिए है क्योंकि उनको डर है कि राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार वो बनाते प्रत्याशी, इसके लिए वो मुंह में ताला जड़ के बैठे हुए, वो राहुल गांधी और कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकते। भले बिहार की अस्मिता चली जाए, बिहारियों की अस्मिता चली जाए, बिहारियों का स्वाभिमान को गाली दिया जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव की बोलती बंद रहेगी जब तक तेजस्वी यादव को वो मान नहीं लेते। अरे सत्ता के लिए केवल जीतोगे नहीं मृत्युंजय जी, 5 बार जैसे चुनाव हारे हो ना, वैसे 6वीं बार भी हारोगे। 5 विधानसभा हार चुके हो अभी तक लगातार, ये 6वीं विधानसभा भी हारोगे। वोट चोरी करेंगे तो हारेंगे, के लिए वोट चोरी नहीं होगी मत करो बिहार की जनता से, बिहार के स्वाभिमान। बिहार, अरे तो क्या 2000 जब आपका शासनकाल था, 2005 में वोट चोरी हुई थी जब चुनाव हारे थे? आप तो 35 साल से बाहर हैं, कांग्रेस तो 35 साल से सत्ता से बाहर है बिहार में। लालू प्रसाद यादव की 5 बार से 33% से ज्यादा सीट नहीं जीत पाए हैं। 80 सीट से ज्यादा आज तक आरजेडी जीती नहीं, 324 सीटों में 33% भी नहीं है। और लोकसभा में 0 सीट, 4 सीट, यह परफॉर्मेंस है आपका। और यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हो बैठ के। ठीक है, आपको पता है आधी भी क्या इतनी भी सीट नहीं जीत पाते हैं आप लोग। हाँ। ये 5 चुनाव का आपका परफॉर्मेंस है। हाँ। 2005 से लेकर आज तक 20 साल से जनता ने बाहर कर रखा है। बिहार में और कांग्रेस पार्टी को 35 साल आंकड़े दिखा दीजिए। ठीक है के शर्मा जी, आपने जो बातें कही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए वो आंकड़े भी हम दिखा देते हैं। पिछले 2004 से लेकर 2024 लोकसभा का आंकड़ा हमारे सामने है और कांग्रेस पार्टी का 2005 से लेकर 2020 तक विधानसभा का आंकड़ा है। मैं देख पा रही हूं 2004 से लेकर 2024 में ये 5 लोकसभा के चुनाव हुए और 2009 में सिर्फ 10.3% वोट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। कांग्रेस के नेता को भी दिखाइए भाई, मतलब अब तक का इतने 2004 से लेकर 20 तक 25 तक में अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस 2009 में रही थी जब सिर्फ 10% वोट हासिल हुए थे कांग्रेस पार्टी को। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आप सोचिए 2005 में 10 सीटें मिली थी, फिर जब अक्टूबर में चुनाव होते हैं 9 सीट मिलती है, 2010 में कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिलती है, 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ आरजेडी कांग्रेस ने गठबंधन किया, चुनाव में गए, नीतीश कुमार इधर थे, तब 27 सीटें कांग्रेस जीतती है।
फिर 2020 में वो 19 सीटें जीतती है, जब 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था। आखिरी बार जगन्नाथ मिश्रा 1990 में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे। 1985 में 196 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2020 में 19 सीट पर आ गई है। ये कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस है। और सूरज मंडल जी, चूंकि आपने बार बार किताब लेकर आप बैठे हुए हैं, आप पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं, लेकिन मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, और वो मैंने दस्तावेज भी निकाल लिया। आप बार बार 3 बार आपने चूंकि बाबू जगजीवन राम का जिक्र कर दिया। वो बड़े दलित नेता रहे, न जाने कितने लाख लोगों के वो रोल मॉडल रहे। उन्होंने 1977 में जब इंदिरा गांधी सरकार से इस्तीफा दिया था, तो त्यागपत्र में उन्होंने जो लिखा था, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, देश के नागरिकों को उनकी सभी स्वतंत्रताओं से वंचित कर दिया गया। एक आतंक ने पूरे देश को घेर लिया। लोग लगातार भय में जी रहे हैं, चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं। इंदिरा गांधी के लिए यह सब लिखा था सूरज मंडल जी। तो कम से कम ऐसा उदाहरण लेकर आइए जो देश की जनता सुने तो लगे कि कांग्रेस का आप पक्ष रख रहे हैं। आप ही कांग्रेस का पोल खोलने के लिए बैठ गए। बोल दीजिए, आप ही पोल खोलने के लिए बैठ गए कांग्रेस। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए, वही कांग्रेस, वही श्रीमती इंदिरा गांधी जब बेलची आई और बेलची के बाद जब वो लौटी दिल्ली, तो पूरे देश में फिर से कांग्रेस पार्टी का ही शासन आया था। और वो जो बेलची में कांड हुआ था, वो दलितों के साथ हुआ था, उसके पक्ष में वो आई थी। इसलिए आज भी जब राहुल गांधी की यात्रा हो रही है और इसके साथ तमाम महागठबंधन, तो ये डरे पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग कि इनकी सुपड़ा साफ होने वाली है। इसलिए ये पूरे ऐसे नॉन इश्यूज लेके आ रहे हैं जिनसे इस प्रदेश की जनता को कोई मतलब नहीं है। आपके लिए नॉन इशू हो सकता है, रिजेक्ट चित्रा जी, बंद को रिजेक्ट कर दिया गया। चित्रा जी, मुझे बहस में लाइए। राजीव जी बोलिए, क्लोजिंग कमेंट राजीव जी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था बाबू जगजीवन राम वाला, तो इनका पूरा का पूरा प्रकरण बैकफायर कर गया। लेकिन बाबू जगजीवन राम 1971 में देश के प्रतिरक्षा मंत्री थे सूरज मंडल जी। कितनों को पता है कि स्वर्गीय श्रीमती गांधी के सिवाय कोई भूमिका जगजीवन राम जी की थी, और कांग्रेस के किसी नेता ने किसी भी बहस में जगजीवन राम को उनका स्मरण नहीं किया है जब 1971 के स्वर्णिम यादों की चर्चा करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस बिहार में एक नॉन प्लेइंग टीम है। ताबूत में आखिरी कील बिहारी इस बार ठोक देंगे सूरज मंडल जी। कांग्रेस का आता पता नहीं रहेगा, और आपके चक्कर में नहीं, वो तो नीतीश जी का आखिरी समय हुई है, आपके चक्कर में इनका भी सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल कील किसके लिए ज्यादा नुकसान करेगी, किसको फायदा करेगी, इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन यह बिल्कुल सच बात है, कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं को समझाना होगा। बिहार के लोगों को लेकर इस तरह की घृणित सोच कई ऐसे कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए नेता हैं जिसके भीतर है। मैंने आज पूरी की पूरी लिस्ट निकाली थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नेता हैं, और हैरानी की बात तब होती है जब बिहार यात्रा में राहुल गांधी के साथ उस तरह के नेता शामिल होते हैं और बिहार की धरती पर जाकर बिहारियों को लेकर जो अपमानजनक शब्द उनकी ओर से कहे गए थे वो माफी तक नहीं मांगते हैं। कैसे मिलेंगे वोट कांग्रेस पार्टी को? और केरल कांग्रेस की ओर से जो ट्वीट करके बिहार के लोगों को कहा गया है कि बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है, तो बी से बुद्धि भी होती है, और ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस आता है जो एक राज्य की तुलना बीडी से करते हैं। यह आपकी संकीर्ण, घृणित और गिरी हुई सोच का परिचायक है। इसी के साथ महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।